दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, क्रेडिट बी एप्लीकेशन, तो मेरे मन में हमेशा क्रेडिट कार्ड ही आता रहता है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्रेडिट बी एप्लीकेशन एक होता है, उसमें वो लोग पूछते हैं कि भाई हम अगर लोन लेते हैं, ठीक है, लोन ले लिए, उसमें हम जमा नहीं कर पाते तो क्या होता है, मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैं जमा नहीं करता तो ये पॉइंट वाइज बताऊंगा, हर एप्लीकेशन के लिए मैं बताऊंगा कि अगर पॉइंट वाइज बताऊंगा ये आखिर नहीं जमा करते लोन एप्लीकेशन का तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, चाहे वो नबी एप्लीकेशन हो, क्रेडिट बी एप्लीकेशन हो, एम पॉकेट एप्लीकेशन हो या फिर पॉकेटली एप्लीकेशन हो, तो उसमें पूछा गया अगर हम लोन नहीं जमा करते, लेने के बाद लोन नहीं जमा करते तो क्या हो सकता है हमारे साथ। मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप देखना दोस्तों, ठीक है। मिस करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। पहला पॉइंट बताऊंगा, कहीं से भी लोन लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन से तो क्या होता है, पहले तो अगर आप लोन ले लिए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें एक दिक्कत चालू होती है। जैसे आप लोन लेते हैं, जमा नहीं करते, आपका ओवरड्यू होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जैसे भी होता है। आपका मैसेज आता है पहले दूसरे दिन, जब आप गैप करते हैं तो मैसेज आता है, उसके बाद मैसेज से 2-3 दिन बताया जाता है, जब 1 हफ्ते ज़्यादा हो जाता है आपको फ़ोन किया जाता है कि सर आपका ड्यू डेट आ गया है, आप ज़्यादा लेट हो गए हैं, आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी लग सकता है तो आप जमा कर दीजिए, अदरवाइज़ मतलब ऐसे बताते हैं, ठीक है, आपको बताया जाता है कि जल्दी से जल्दी आप जमा कर दीजिए तो आपका लिमिट इंक्रीज होगा, ये होगा वो होगा, जो भी करते हैं। तो ऐसा होता है अगर आप लोन नहीं जमा करते हैं, जो कि पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है, दूसरा पॉइंट हमारा, चलिए ठीक है, लोन नहीं जमा करे 1 महीना हो गया तो क्या होता है, आपके पास फ़ोन आता है, ठीक है, फ़ोन आता है, आपसे पूछा जाता है। और एक दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब भी आप एप्लीकेशन ऑन करते हैं जिससे आपने लोन लिया रहता है, ठीक है, जब ऑन करते हैं तो उसमें देखते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, उनमें से साफ लिखा रहता है भाई कि आपका अगर 1000 आपने लिया, 1000 चलिए ठीक है, आपने 5000 लिया, ठीक है, 5000 की बात करूँगा तो 5000 में क्या होता है, उसमें लिखा रहता है आपका 5000 5500 हो जाता है, 500 बढ़ जाता है, कभी कभी 300 बढ़ जाता है, कभी 500, कभी 1000, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, पेनल्टी लग जाती है। जैसे कि उसमें भाई आप लोन नहीं जमा करते तो इसलिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज उसमें ऐड किया जाता है। बहुत लोग 100 ऐड करते हैं, 200 500 1000, जैसा भी जिसकी मर्जी भाई। अगर आप 1 महीने तक लोन नहीं जमा करते तो उसका उसी हिसाब से आपका चार्ज भी ऐड होता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है, सबसे अच्छा चीज़ है, बताऊंगा, आप समझ लेना। तीसरा पॉइंट ये है, आपको पता होगा हर महीने में हमारा सिबिल ऐड होता है, जनरेट होता है, सिबिल स्कोर होता है, जो कि क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर कुछ भी बोल सकते हैं। तो सिबिल स्कोर ऐड होता है, सिबिल स्कोर एज ए ट्रस्टेड होता है, ट्रस्टेड वगैरह उस बिल्ड होता है कि अगर इस बंदे का 800 है 700 तो लोन प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे जो आग बंद करके दे देते हैं। बट आपने अगर किसी का पैसा नहीं जमा किया 1 महीने 2 महीने तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है आपका बुरा टाइम। उस एप्लीकेशन वाले, मतलब जो कंपनी वाले होते हैं, क्या करते हैं, आपका जो सिबिल होता है, ठीक है, उसको घटा देते हैं। जब 1 महीने बाद आपका रिफ्रेश करते हैं, सिबिल देखने जाते हैं, चेक करने जाते हैं, तो अगर आपका 810 होता है तो वहाँ पर 750 हो जाता है, मतलब 750 हो जाता है, 780 हो जाता है। फिर दोबारा नहीं जमा करते, फिर आपका क्या हो जाता है, वही सिबिल घट के आपको 700 पे आ जाता है, फिर 600 पे, फिर 500 पे, 400 पे, इतना ज़्यादा घटता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं इतना हो जाता है। तो क्या होता है, सिबिल से मैटर बहुत चीज़ करता है। आप सोचते हैं इतना हो गया तो क्या हुआ, बाद में आपको लोन ही नहीं मिलता, कहीं भी लोन नहीं मिलता, कहीं भी जाते हैं आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ भाई प्लस पॉइंट मैं समझ सकता हूँ कि जो लोन नहीं जमा करते उनके लिए काफ़ी अच्छा कंपनी वाले करते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये है भाई, चलिए आपने 3-4 महीने लोन नहीं जमा किया, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। और आपके साथ गलत ये होगा, आपने अगर 5 या 10 हज़ार लिया तो 1000 2000 लिए तो कोई बात नहीं, चलिए मतलब बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन वगैरह आता रहेगा। बट अगर आपने 5000 से ज़्यादा लिया है, 10,000 से ज़्यादा लिया है किसी एप्लीकेशन से, तो फिर क्या होता है, फिर आपके पास आते हैं एजेंट वगैरह क्या करने, पैसा रिकवर करने आते हैं, लोन रिकवर करने आते हैं। कभी 1 भी आ सकते हैं, कभी 2 भी आ सकते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं, आप लेडीज़ भी हो सकती हैं, जैसे लड़की भी हो सकती हैं। तो एक साथ में जेंट्स भी आता है, एक साथ में लेडीज़ भी आती हैं। तो ये रूल होता है वहाँ पर। आप कभी भी जब लोन लेते हैं तो टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है, उसको आप एक्सेप्ट खुद करते हैं, तो हर चीज़ उसमें फिल हो जाता है। हमारे ये सब लिखा रहता है, मैंने पढ़ा है कि लेडीज़ जेंट्स हर चीज़। तो आपके घर तक आ जाते हैं। आप सोचेंगे कि घर तक आएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर पूछताछ होगा कि भाई लोन क्यों नहीं जमा, किस लिए मारेंगे
मारेंगे नहीं, आप पकड़ के लेके नहीं जाएंगे, आपसे पूछेंगे भाई जमा कर दो या कैश आप दे दो, ऐसा दिक्कत नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी बेइज्जती फील ना हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो तो लोन जमा कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना भी नहीं हुआ है, आपके घर पे नहीं आए, आप कहीं बाहर रहते हैं, कहीं बाहर का लोकेशन डालें हैं, फिर वहाँ से वैसे भी बाहर का लोकेशन क्या, आधार ही पैन का लोकेशन पड़ता है उसमें। चलिए ठीक है, आप उस घर पे रहते नहीं, उस गांव में नहीं रहते, उस शहर में नहीं रहते हैं जहाँ का लोकेशन डाला है, आप कहीं और रहते हैं, अगर एजेंट चलेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट मैं बताऊँगा। 5वें पॉइंट में भाई बहुत आपके साथ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने बैंक अकाउंट ऐड किया रहता है। बैंक अकाउंट ऐड किया रहता है तो बैंक अकाउंट में क्या होता है, लीन अमाउंट लग जाता है। जैसे आपने 5,000 लिया, 10,000 लिया, ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ 5,000, और अगर आपका जो चार्ज वगैरह लग के आपका 7,000 बन गया, 8,000 बन गया, ठीक है, तो आपका चार्ज नहीं ऐड करेंगे, आपका जो टोटल उनका अमाउंट होता है, टोटल ही अमाउंट होता है, ठीक है, 5,000 6,000, वो अपना क्या करेंगे, आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से लीन कर देंगे, मतलब कंप्लेन कर देंगे, FIR कर देंगे, लीन हो जाता है। लीन मतलब आपके उसी अकाउंट से जिसमें पैसा आप लोन लेते रहते हैं, उसी अकाउंट में आपका क्या हो जाता है, पहले सुन लेना होगा फिर मैं आपको बताऊँगा। उसी अकाउंट में आपका लीन कर देंगे। लीन मतलब होता है आपका स्टक हो जाएगा, पैसा रुक जाएगा, 5,000 वहाँ से माइनस हो जाएगा। आप सोचेंगे अरे हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत, तो लोन तो अपना वो ले लेंगे, फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है दोस्तों कि बाद में बैंक वाले आपके घर आएंगे, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है, साइबर सेल वाले आपके मतलब फ़ोन बंद कर देंगे, हर चीज़ हो जाएगा। तो मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूँ भाई, ये सच्चाई है। अगर आप ज़्यादा लोन लेते हैं तो 1-2 हज़ार लेते हैं तो ऐसा दिक्कत नहीं। तो मैं बस यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप लोन जमा कर दीजिए, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है। आई होप दोस्तों हमारी इस वीडियो से समझ गए होंगे कि अगर आप लोन किसी भी एप्लीकेशन का नहीं जमा करते हैं तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है। सो दोस्तों अगर हमें वीडियो पूरी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।